आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अपने दौरे के आखिरी दिन पहुंचे जम्मू, पार्टी और रहनुमाओं से की मीटिंग। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर की तमाम 90 असेंबली सीटों पर कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ इत्तेहाद हुआ हतमी। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू के अगले सरहदी इलाकों का दौरा कर वहां हिफाजती सूरत हाल का लिया जायजा। और असेंबली इंतखाबात में वोटिंग की शरह में इजाफा करने के मकसद से पुंछ में स्वीप प्रोग्राम के तहत लड़कियों के फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ आगाज। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन जम्मू पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पार्टी रहनुमाओं के साथ बातचीत की है। यहां उनके हमरा पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के कई रहनुमा मौजूद रहे। इससे कबल राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली का अहद किया था। खारगे जी, वेणुगोपाल जी, इसके चुनाव हैं और कुछ दिन पहले खारगे जी और मेरी बात चल रही थी चुनाव के बारे में, तो हमने मिलकर डिसीजन लिया कि हम दोनों को सबसे पहले जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। चुनाव के कारण, सिर्फ चुनाव के कारण नहीं, मगर क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आजादी के बाद पहली बार किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। मतलब हिंदुस्तान में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया। उत्तराखंड बना, झारखंड बना, तेलंगाना बना, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदल दिया, मगर कभी भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। मतलब हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन का बढ़ावा ही हुआ है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। झारखंड के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तेलंगाना के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मगर एक ही उदाहरण है जहां लोगों से रिप्रेजेंटेशन छीना गया, वो है जम्मू कश्मीर। हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है और इसका नतीजा आपने देखा है। एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, मगर सचमुच में उनको महाराजा कहना चाहिए, एम्परर कहना चाहिए, किंग कहना चाहिए। और पूरा का पूरा जो फायदा हो रहा है वो जम्मू के लोगों का नहीं हो रहा है, कश्मीर के लोगों का नहीं हो रहा है, बाहर के लोगों का हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर के तमाम 90 असेंबली सीटों पर कांग्रेस के साथ इत्तेहाद हतमी है। यह ऐलान लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद सामने आया है। नामानिगारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है।
इत्तेहाद ट्रैक पर है और इंशाअल्लाह कामयाबी से चलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा है कि सीपीआईएम के रहनुमा तारिगामी भी हमारे साथ हैं। उन्होंने मजीद उम्मीद जाहिर की है कि हमारे लोग भी हमारे साथ हैं और हम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए भारी अक्सरियत से जीतेंगे। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की तरजीह है। उन्होंने कहा है कि रियासत हम सब के लिए बहुत अहम है। यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है अरेंजमेंट? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ है अलायंस, आपने बोला यहाँ फाइनल हो गया है, आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारी पार्टीज जो हैं जम्मू कश्मीर में एकजुट होंगी। क्या चांसेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस साथ में आए? देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, जितने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार बने और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। ये है हमारी कोशिश। और सर कश्मीर में आप ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि जो राहुल जी ने आज रिमार्क्स किए कि स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे अगर यहाँ हमारी कोalition सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन स्लोगन है? मैंने आपसे कहा कि स्टेटहुड हम सबके ये ज़रूरी है, इसका वादा है और ये स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे। अल्लाह करे कि सारे इख्तियारात स्टेट को मिले, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं और उसके लिए हम लोग हर तरफ से इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं। सर, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर? क्योंकि आप फारूक अब्दुल्ला फाइट कर Our common program is to fight election, to defeat the divisive forces that exist in the country. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर यूटी के नायब सदर सूफी यूसुफ ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम के इत्तेहाद को गुपकार एलानिया से तदबीर करते हुए कहा है कि जब गुपकार एलानिया कामयाब नहीं रही तो ये कहां कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा है कि आने वाली हुकूमत जम्मू कश्मीर में बीजेपी की होगी। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे यहाँ लड़ेगी और अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। बाकी जो पीडीपी, एनसी और कांग्रेस, उनकी मिसाल आपके सामने ही है, लोगों के सामने ही है और उनका जो गुपकार गठबंधन था वो किस तरह बिखर गया और आज मुझे नहीं लगता है कि ये इस पे कायम दायम रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का 50 पार का जो नारा है वो इंशाल्लाह होके रहेगा। अलबत्ता ये कितने भी गठबंधन बनाए तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, हमारे पास तो इनकी पहले भी मिसाल है किस तरह ये जो है फिर कायम दायम रहते हैं अपनी बातों पे। अलबत्ता आने वाले दिनों में हम सबको पता चलेगा किस हद तक ये कामयाब हो गए, किस हद तक ये अपने मिशन के लिए जो है, जो इन्होंने मिशन चुना है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा उनको, भारतीय जनता पार्टी इनको बिल्कुल मार देगी और भारतीय जनता पार्टी 50 पार का जो नारा हमारा है वो पूरा करेगी। डीडीसी इलेक्शन में भी हमारे यहाँ पे कंवल खिले हैं, 3 कंवल उस वक्त भी कश्मीर घाटी से खिले और आज हम उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे 10-12 कैंडिडेट जो हमारा फोकस है वो जीत जाएंगे और सरकार हम बना देंगे।
बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी ने आज जम्मू के बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ लगते अगले इलाकों का दौरा किया है ताकि सूरत हाल और फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने वहां तैनात जवानों से भी मुलाकात की है और उनसे बातचीत की है। आला हुक्काम से हिफाजती इकदाम के बारे में ब्रीफिंग भी हासिल की है। ओहदा संभालने के बाद डीजी का ये जम्मू फ्रंटियर का यह पहला दौरा है। यह दौरा जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से शुरू होने वाले 3 मरहलों में होने वाले इंतखाबात से पहले हुआ है। खेलों को शहरी तालीम के साथ जोड़ने की एक मुतासिरकुन पहल में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुंछ विकास कुंडल ने आज यहां स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में बैन जिला लड़कियों के फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। स्वीप प्रोग्राम के तहत मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद एथलेटिक एक्सीलेंस और वोटर बेदारी दोनों को फरोग देना है। रीजन लेवल पे ये ग्रास रूट से जो इंटर स्कूल इंट्रामुरल से हो मैं ज्यादा हो रही है कोई प्रॉब्लम के ध्यान। 2 सिलेक्टर्स जो है वो ऊपर से ही हमारे जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस से उन्होंने भेजा है। एक हमारे पुंछ से आए हुए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका मिलेगा। इसका मतलब अब की स्टेज तक का ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इवेंट है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर ने बताया कि इसमें कुछ बच्चे जो है हमारी यूटी को प्रेजेंट करेंगे, तो आप मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी की जानिब से सरहदी जिला कुपवाड़ा में करना इलाके के लिए एक पार्टी दफ्तर वजूद में लाया गया है, जिसका इफ्तिताह बीजेपी के जिला सदर जावेद कुरैशी ने किया है, जिसमें करना हल्के के तमाम ओहदेदारान और कुछ कारकुनान मौजूद थे। एक मीटिंग का भी एहतमाम किया गया जिसमें आने वाले असेंबली इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया ताकि जमात को जमीनी सतह पर मजबूत किया जा सके। बयानबाजी नहीं है, आज महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट मौजूद थे, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर्स इदरीस साहब, गुलजार साहब सब मौजूद थे। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इलेक्शन का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी शदमद से इस असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और भारतीय जनता पार्टी इस असेंबली इलेक्शन में जीत दर्ज करेगी जिले कुपवाड़ा से भी और 50 पार होगा। वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का बनेगा इंशाअल्लाह रहमान। जिन गरीबों को 70 सालों से यहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने सताया, वोट लिया, अपनी हुकूमतें बनाई और फिर अपने आलीशान मकानों को सजाया, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के आवाम के आंखों पे जो पर्दा था उसको हटाने का काम किया और इस जम्मू कश्मीर में जो अमन हम खो चुके थे उस अमन को बहाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह रहमान इस जिले कुपवाड़ा को हम जो भी मसले मसाइल होंगे हल करने। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान एशाई ने आज कहा है कि हुकूमत हिंद को असेंबली इंतखाबात के इनाकात से कबल जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देना चाहिए था। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इजाफी इख्तियारात दिए जाने की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली में भी जो हुआ वो कश्मीर में ना दोहराया जाए, क्योंकि तरमीमशुदा कवानीन के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब वज़ीर आला से ज्यादा ताकतवर होंगे। उन्होंने कहा है कि तमाम हमख्याल कश्मीरी सियासी जमातों को जम्मू कश्मीर की अवाम के हकूक के लिए मुत्तहद होना चाहिए। घरों में गारत को भेजा गया, एनकाउंटर हुए, लाशें वापस नहीं दी गई। इंसान का जो दिल है वो हैरान हो जाता है इस बात से कि तब ये राहुल गांधी साहब कहां थे, तब ये राम माधव जो बड़े हमदर्द है कश्मीरियों के वो कहां थे। आज हमारा इलेक्शन अनाउंस किया गया है डिस्पाइट द एश्योरेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह फ्रॉम द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट दैट स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर्ड। हम सबको मालूम है किस तरह आर्टिकल 3 की तजलील करके आज तक हमने कभी नहीं देखा हिंदुस्तान में एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया और जम्मू कश्मीर वो पहला स्टेट है जिसको स्टेट के 2 टुकड़े किए गए, चीर फाड़ किया गया। हमारा टोटल रकबा जो करीब 40,000 स्क्वायर मील था, लद्दाख को हमसे अलग करके वी हैव बीन लेफ्ट विद ओनली 16,000 स्क्वायर माइल्स। मैं ये बात बड़े बड़े जो यहाँ के लीडर आ रहे हैं आज अपनी सियासत चमकाने के लिए, मैं उनको पूछना चाहता हूं
कि इख्तियार क्या होगा एक चीफ मिनिस्टर के पास, जब हमें पता है कि 12 जुलाई को होम मिनिस्ट्री ने एक जो ऑर्डर इजरा किया बिजनेस रूल्स को अल्टर करने के बाद, पुलिस हो, इंतजामिया हो, हत्ता कि जो लॉ ऑफिसर्स हो या एडवोकेट जनरल हो, उनकी अपॉइंटमेंट भी एलजी साहब ही करेंगे। जब सब कुछ एलजी साहब को ही करना है तो हम इलेक्शन किस लिए कर रहे हैं? अगर कल को कोई भी पार्टी जो है वो अक्सरियत में आती है, they will not be able to deliver anything on the ground। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए जनूबी कश्मीर के लिए 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात के चीफ तर्जुमान इमाम उल नबी ने कहा है कि यह फैसला आम लोगों और सिविल सोसाइटी के साथ वसी मशावरत के बाद किया गया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है और कश्मीर में दीगर सियासी जमातों के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेगी और मजीद अंदरूनी बातचीत के बाद आने वाले दिनों में अपना मंशूर भी जारी किया जाएगा। पार्टी सरबराह अंजीना रशीद की रिहाई के हवाले से उनका कहना था कि उनकी जमानत की समाअत 28 अगस्त को होगी और उनकी रिहाई के लिए वो पुरुम्मीद हैं। ये लिखिए, एक और सरप्राइज देने हम जा रहे हैं, पूरे मुल्क को हम एक और सरप्राइज देने जा रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी अवामी एतमाद के बलबूते पर रवायती पॉलिटिकल पार्टियों के मुकाबले में एक अपने आप को एक अल्टरनेटिव के तौर पर पेश कर रही है और यह काबिल कबूल अल्टरनेटिव होगा रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू contest the elections from South Kashmir, please. Thank you. जैसा कि आपको पता है कि 18th को फर्स्ट फेज शुरू होने जा रहा है पोलिंग का, तो इस सिलसिले में हम एक लिस्ट जारी कर रहे हैं 9 कैंडिडेट्स का। पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि जो भी कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट का चुनाव पहले लोग ही करेंगे, वहाँ के लोग। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आशिक हुसैन को कश्मीर का खिताई जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी है। इस सिलसिले में आज बारामूला में पार्टी यूटी सरबराह रफीक मलिक की क़यादत में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें पार्टी के तमाम जनरल सेक्रेटरी जिनमें विक्रम सिंह, आरपी सिंह, शकील अहमद, शौकत खान शामिल थे। इसके अलावा स्टेट सेक्रेटरी नितिन जम्वाल, सूबाई सदर कश्मीर गुलाम रसूल और सूबाई सदर जम्मू इंदर मनहास ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की है। इस दौरान कई दीगर नए चेहरों ने भी जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात में वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। उनके पास कार्ड आए ये हमारे वैसे स्टेट के वाइस ये तो है ही डट के चलना और इलेक्शन को ग्रहण करना। बारामूला के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ आशिक साहब जो गनई है और हमने कश्मीर प्रॉमिस का इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया और जिम्मेवारी दी है कश्मीर की। इनको बढ़ चढ़ के हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जैसे एक माहौल जैसा बन गया लोक जनशक्ति पार्टी का, जगह जगह यही मैसेज पहुंच रहा है लोक जनशक्ति पार्टी है। तो हमें पूरा भरोसा है हमारी पार्टी पे कि हमारी पार्टी जो बेदाग है, कभी किसी से घोटाला नहीं किया है, कभी किसी गरीब पे जुल्म नहीं किया है, तो साफ सुथरी पार्टी है। तो आज हम यही चाहते हैं कि जो बारामूला के लोगों ने आज हमारा वेलकम किया और ज्वाइन किया, खुले दिल से इन्होंने स्वागत किया, तो हम भी खुले दिल से हम चिराग साहब की तरफ से अपनी पूरी स्टेट पार्टी की तरफ से खुले दिल से इन लोगों का स्वागत करेंगे और इनकी दुख परेशानी जहां होगी, जहां जरूरत होगी, हमारी पूरी पार्टी इनके साथ काम करेगी और पूरी सपोर्ट करेगी। हमारी पार्टी का यही है कि जो नौजवान युवा बेरोजगार आज लाचार हो चुके हैं, ना उनको कोई सिस्टम मिल रहा है, कहीं आज गलत नशों में जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अब नौजवान जो यूथ को हम लाने का आगे काम कर रही है हमारी पार्टी। जो इलेक्शन लड़ेंगे हमारे नौजवान यूथ को आगे कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान में एक इच्छा है और एक जज्बा है, तो वो कुछ ना कुछ मसले हल करेंगे। जो 70 साल में काम नहीं हो सके वो नौजवान यूथ हमारे करके दिखाएंगे। हमारी जनरल सेक्रेटरी प्रवंश कश्मीर के इंचार्ज हैं, बाकी टीम अभी में सबों से इंट्रोडक्शन नहीं हुई है और मैं इनको दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। उनने इस बारामूला के सरजमीन पे कदम रखा है
और हमें उम्मीद है इसका कदम जिस लोगों को यहाँ पे इंतजार था, जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी उस पार्टी में कभी इस पार्टी में, मकसद यही होता है इंसान का, अगर किसी पार्टी में भी जाए वो अपने लिए नहीं, वो लोगों का दर्द लेके जाना चाहता है, वो लोगों के मसाइल लेके जाना चाहता है। क्योंकि देखिए कि हम किसी पार्टी से हम अलग नहीं है, हम सेंटर से भी अलग नहीं, हम चाहते हैं कि जो अच्छा युवा सामने आ जाए जिनको आज तक मौका नहीं मिला है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइलों को गिन नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर वही चलना चाहिए जिस तरह हमारी पार्टी का ये जो चुनावी निशान है हेलीकॉप्टर, मुझे लगा कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर को लाने की जरूरत है। जो 70 साल में इन्होंने हमारे से इत्तिसाल किया है, हमारे जवानों के साथ इत्तिसाल किया है, उस गन खाने को यहाँ से हेलीकॉप्टर में ही ले जाना पड़ेगा और मुझे लगता है हिंदुस्तान से बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर कि बेरोजगारी भी बहुत है, नॉर्थ कश्मीर की बात नहीं करूंगा मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा, खास तौर कश्मीर की बात करूंगा, जो जहां पे कश्मीर का युवा है जिन्होंने लातों के सिवा और गोलियों के सिवा और मरगुजारों के सिवा कुछ नहीं देखा है, उनको अब वो डेवलपमेंट क्या, अब हमने जो डेवलपमेंट यहाँ पे करना था, इस वतन को, इस चमन को आबाद करना था, हमने इन सरकारों ने मरगुजारों को आबाद किया है। हम चाहते हैं उन माँ, जो माँ बाप उनके हैं, आज वो माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है। मेरा बेटा एक ही था, वो मरगुजार में दफन है, वही माँ बाप उसको पढ़ा लिखा कर, ग्रेजुएशन करके, PhD करके, लोन निकाल के, जमीन बेच के उसको पढ़ाया और लास्ट में उसको बेरोजगार के बदले कब्रिस्तान मिला है और जेल मिला है। हम इस चीज को उनको इंसाफ दिलवाना चाहते हैं और उम्मीद है अपनी पार्टी पे, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी पे, हमारे होनहार लीडर चिराग साहब पासवान जी है, उन पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर में वो इंकलाब लाएगा और लोगों के मसाइलों को दूर करेगा। एक बात बताऊंगा, लोगों से मैं इल्तिजा करता हूँ हाथ जोड़ के, मैं उनका बेटा समझ के ये सुने, कोई बुजुर्ग है, माँ है, बहन है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, 70 साल बेशक आज घर घर में एक कैंडिडेट निकला है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए निकले, उनका मंशूर है इलेक्शन लड़ना, मैंडेट लेना और हमारे पास गाड़ी डक्रम होगा, उसके लिए लड़ने जा रहे हैं। ठीक, 3 रोजा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 पायरस इंटरनेशनल स्कूल पंजीनारा मंजगुंड में इख्तिताम पजीर हुई है। इस तकरीब का एहतमाम अल जवाद स्पोर्ट्स अकेडमी ने किया था। इस मेगा स्पोर्ट्स तकरीब में 500 के करीब लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की है। अल जवाद स्पोर्ट्स अकेडमी के चेयरमैन सैयद सज्जाद शाह ने नौजवानों से अपील की है कि वो खुद को मंशियात से दूर रखें, क्योंकि मंशियात का इस्तेमाल गैर कानूनी है और इससे जिस्मानी और दिमागी सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और फैसिलिटीज़ दी यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा, जो आज यहाँ पे इवेंट, जो हमने मेडल सेरेमनी जो भी हुआ यहाँ पे, ये हमने हर एक स्कूल को एक मैसेज दी है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए हर स्कूल में, हर कॉलेजों में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि एक गुड मैसेज हो जाए। इसका आज बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड रहा, सब ने जिस स्कूल ने फर्स्ट सेकंड पोजीशन लाई है, पल्स इंटरनेशनल स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन लाई है और उसके साथ साथ सेकंड पोजीशन दूसरे स्कूलों ने, थर्ड पोजीशन दूसरे स्कूलों ने लाई है। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे यहाँ से खुशी से विदा हो रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ बच्चे खुश रहे, आबाद रहे और ड्रग्स की बीमारी से दूर रहे। देखिए हर स्कूल में ऐसी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जितना यहाँ पे, जैसे आज हमने यहाँ पे इवेंट किया, ऐसे ही मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट बनना चाहिए, हर बच्चा सीखना चाहिए, ये एक अच्छी मैसेज हो जाएगी, हमारा स्पोर्ट्स बढ़ जाएगा, सेल्फ डिफेंस की तरफ लड़कियाँ आ रही है, ये अच्छी बात है। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ हर एक पेरेंट को, बच्चों को भरपूर सपोर्ट करिए ताकि बच्चा आगे निकले, उनका मुस्तकबिल बने और ड्रग्स की बीमारी से दूर रहे। देखिए स्पोर्ट्स का तब वैल्यू है जब एजुकेशन है, जब स्पोर्ट्स तब है जब एजुकेशन है, एजुकेशन तब है जब स्पोर्ट्स है, ये दोनों इक्वल है। तो हमें इन दोनों को मजबूत करना है, तब जाके हमारा मुस्तकबिल बन सकता है। देखिए जो यहाँ पे आज जो मतलब स्टूडेंट्स जो आए हैं डिफरेंट स्कूल से, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स और हर स्कूल में ये पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ताकि हमारा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा एडवोकेट ओवैस खान ने जम्मू कश्मीर में पैलेट गन मुतारिफ करवाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि इस नतीजे में लातादाद नौजवान अपनी बेनाई खो चुके हैं।
और उन्होंने मजीद इल्जाम आयद किया है कि एनसी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के लिए मिलकर काम किया और लोगों के हकूक पर बराह रास्त डाका डाला। याद रहे कि एडवोकेट अव्यास खान शोपियां से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अपना नाम और जैसा कि मैंने कहा कि इसके पीछे भाग रहे हैं। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जिसने एनसी के साथ मिलके आर्टिकल 370 को अंदर से ही खत्म किया था। आप मुझे बताइए, क्या ये वही 370 नहीं था? क्या ये वही जम्मू एंड कश्मीर नहीं था जहां पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था? क्या ये वही जम्मू एंड कश्मीर नहीं है जहां पे सदर रियासत हुआ करता था? तो ये कांग्रेस और एनसी की पास्ट में जो गवर्नमेंट रही है अंदर से खोखला किया गया, और ये वही कांग्रेस है जो अब दूसरे रूप में आई है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आपको तो हमने अंदर से ही पूरा ख़त्म किया था, अब जो बकाया है वो बीजेपी ने ख़त्म किया, नाम ऊपर से बीजेपी ने ख़त्म किया। तो इनसे धोखा नहीं खाना है। इंशाल्लाह जो पार्टी की लीडरशिप है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब जो है एक विजनरी लीडर हैं हमें, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से बुखारी साहब ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी तक अंजाम दिए हैं और उनको पता है कि हमें अनएम्प्लॉयड यूथ को कैसे काम में लाना है। उनको पता है कि बिजली अगर यहाँ पे अभी मर रहा है गरीब, बिजली के लिए मर रहा है, उनको पता है कि इसको वेव ऑफ करना है इसके फीस को और फ्री बिजली देनी है, फ्री वाटर देना है, कोई मीटर नहीं लगेगा। और हमारे मैनिफेस्टो में लगभग अराउंड 50 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें सारा J&K कवर होता है। श्री रामलीला क्लब सैनिक कॉलोनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक मेगा तकरीब मुनक्किद कर रही है, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रोग्राम 24 अगस्त से 28 अगस्त 2024 तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में श्री कृष्ण की लीला 24 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 तक रोजाना रात 8 बजे स्टेज पर चलाई जाएगी। 26 अगस्त को एक मेगा शोभा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। इस हवाले से जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है और जन्माष्टमी महोत्सव जो है 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक मनाया जाएगा। 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कृष्ण लीला का प्रस्तुति होगी, कृष्ण लीला का मंचन होगा। सभी नगरवासियों को सादर निमंत्रण है श्री रामलीला क्लब की ओर, सैनिक कॉलोनी की ओर से कि श्री रामलीला क्लब में आए और एक विशाल झांकी जो हमारी 26 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन निकलेगी, वो झांकी का समय रहेगा 3 बजे श्री रामलीला क्लब सैनिक कॉलोनी से। और इस वर्ष का हमारा विशेष नारा है, घर घर से राधा निकले, घर घर से कान्हा निकले। और इस झांकी में सम्मिलित होकर वासुदेव श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और जो हमारी कृष्ण लीला है 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 2 घंटे के लिए 8 से 10 बजे प्रस्तुत की जाएगी। उस विशेष ये कृष्ण लीला जम्मू में मेरी जानकारी में और कहीं नहीं ये इसकी प्रस्तुति होती। श्री रामलीला क्लब सैनिक कॉलोनी जो है इसका आयोजन करता है। विशेष रूप से सादर निमंत्रण नगरवासियों को और प्रेस वाले भाइयों को भी आप अपने अपने चैनल के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण कराएं, ताकि भगवान श्री वासुदेव कृष्ण जी की जीवन लीला घरों घरों तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचे। सनातन का यही संदेश है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी स्तर की तैयारियों की समीक्षा के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन पहुंचे जम्मू और कश्मीर। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व और उनका राज्य का दर्जा सबसे महत्वपूर्ण बात। और वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मतभेदों के बावजूद एकता पर बातचीत का सिलसिला लगातार जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कांग्रेस, एनसी और सीपीआईएम एक साथ मिलकर काम करेंगे और कागजी कार्रवाई आज रात को तय। जम्मू कश्मीर मेडिकल कर्मचारी महासंघ ने उन कर्मचारियों के लिए स्वीकृत राशि जारी करने की मांग जिन्होंने कोविड प्रकोप के दौरान सेवाएं प्रदान की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर श्री रामलीला क्लब सैनिक कॉलोनी द्वारा 24 अगस्त से 28 अगस्त कृष्ण लीलाओं के साथ शोभा यात्रा का भी किया जाएगा आयोजन। क्या
परेशान है? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ कांग्रेस और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में कहा कि उनकी पार्टी और इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्रीनगर में मीडिया के सामने एक संक्षिप्त बयान देते हुए राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक में हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के दर्जे की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चुनावों की घोषणा कर दी गई, जो एक कदम आगे है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र बहाल होगा। उन्होंने दोहराया कि आजादी के बाद ये पहली बार है कि किसी राज्य को घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। In the Congress Party and also in the India Ghathbandhan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward and we are hoping that statehood will be restored as soon as possible and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress Party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ। थैंक यू वेरी मच। We're taking questions. We're just making two statements here. Thank you. और वहीं कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी स्तर की तैयारियों के बारे में फीडबैक लेने के लिए यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम सभी नागरिक मतभेदों को एक साथ रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर